हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका कैनेडियन दोस्त एंड आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 10 स्ट्रगल्स ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड न्यू इमिग्रेंट्स जो कनाडा के अंदर आ रहे हैं। अब मुझे कनाडा में आए हुए काफ़ी साल हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 5 ईयर्स। सो मेरे स्ट्रगल्स थोड़े से डिफरेंट थे एंड कोविड की वजह से स्पेशली स्ट्रगल्स थोड़े से और डिफरेंट हो चुके हैं। सो इसलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ दिव्या जावा के साथ, जो यहाँ पे एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आए थे सितंबर ऑफ 2021 के अंदर, जो पीक ऑफ कोविड माना जाता था। सो थैंक यू दिव्या फॉर शेयरिंग। Hi everyone. सो दिव्या, सबसे पहले यार अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो, लोगों को पता चले कि तुम कहाँ पे पढ़ रहे हो एंड यहाँ पे क्या कर रहे हो। So I'm from Delhi and I'm studying in Seneca York campus doing graphic designing for 3 years. ऑसम ऑसम ऑसम। सो यहाँ पे जब तुम आए थे ऑब्वियसली आपने थोड़े बहुत स्ट्रगल्स फेस किए होंगे। सो सबसे पहला स्ट्रगल या सबसे पहली चीज़ जो तुमने नोटिस की कि न्यू इमिग्रेंट्स फेस कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, क्या थी वो? Not a lot for me, but for a lot of people I see language barrier. लैंग्वेज बैरियर, एग्जैक्टली। ये तो यार जब एयरपोर्ट के अंदर आते हो तब भी शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारी चलो इंग्लिश फिर भी ठीक होती है इन कंपैरिजन टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बट डिफरेंट इमिग्रेंट्स फ्रॉम डिफरेंट नेशनैलिटीज़, उनको प्रॉब्लम होती है एज वेल एज स्लैंग एज वेल, राइट? Slangs, words, the currency, everything you will learn new. And even a small baby you will speak वो English में ही बोलेंगे, तो थोड़ा सा different होगा, but it will get used to it. एग्जैक्टली। सो लैंग्वेज थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बट यहाँ पे इतनी मल्टीकल्चरल सिटी है और मल्टीकल्चरल कंट्री है कनाडा कि ट्रांसलेटर्स आपको एयरपोर्ट के ऊपर तो वैसे ही मिल जाते हैं, बट बाहर जब आप जाते हो तो डिफरेंट कल्चर के लोग काम भी कर रहे होते हैं, सो यू कैन कनेक्ट वेरी इजीली। सो इसके अलावा सेकंड स्ट्रगल क्या तुमने देखी है जो लोग फेस करते हैं? लेट मी गो फर्स्ट। Yeah. सो मेरे हिसाब से बिकॉज कल्चर बहुत यहाँ पे डिफरेंट है, सो कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से काफ़ी लोग स्ट्रगल करते हैं। व्हाट डू यू थिंक? Yes, definitely. That is like हर जगह डिफरेंट तरीके के लोग और हर रिलीजन के लोग मिलेंगे हमें। राइट राइट। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द कल्चर, लाइक लोगों की मेंटालिटी डिफरेंट है, छुट्टियाँ, हॉलीडेज जाना, डिफरेंट है। आना। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो जैसे तुमने अभी बोला कि बच्चे भी इंग्लिश के अंदर बोलते हैं, तो उनकी मेंटालिटी भी डिफरेंट हो जाती है यहाँ पे आके, सो दैट इज ऑल्सो समथिंग। So far very interesting for me. I am a graduate already and I was taking classes in front of my father and I was calling my professor with the name. For my father it was not good. एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती है, क्योंकि इसके ऊपर तो पूरी वीडियो बन सकती है कल्चरल डिफरेंसेस के ऊपर, बट कल्चरल डिफरेंसेस जो कल्चरल शॉक बोलते हैं वो भी एक चीज़ है जो थोड़े से लोग स्ट्रगल करते हैं बिकॉज दे आर नॉट यूज्ड टू इट। सो व्हाट एल्स, व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्ट्रगल विच यू थिंक पीपल My favorite topic. Housing. हाउसिंग। या हाउसिंग इज़ अ लिटिल चैलेंजिंग। अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इतनी मुश्किल नहीं होती है क्योंकि स्टूडेंट अकोमोडेशंस बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती है, बट जो न्यू इमिग्रेंट्स आते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल पीआर आ रहे हैं कोई, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा स्क्रूटिनाइज करते हैं, स्पेशली फॉर फैमिलीज़, क्योंकि जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं वो रेफरेंस चेक्स मांगते हैं, क्रेडिट स्कोर्स मांगते हैं, बहुत सारा यहाँ पे सेट प्रोसीजर होता है हाउसिंग के लिए, एंड लोगों को पता भी नहीं होता कि हाउसिंग लेनी कहाँ चाहिए। What do you think? Always make sure the difference between from your college to or your workplace or where you living. And also see कि वो सबवे से कितना दूर है या स्ट्रीट कार, accessibility towards all these things, how easy it is. Exactly, and this is the next struggle जो मुझे लगता है, जो कि है ट्रांसपोर्टेशन। Very important. अब ट्रांसपोर्टेशन और हाउसिंग थोड़े से रिलेटेड है, इसीलिए दे गो हैंड इन हैंड। अब कनाडा एज अ कंट्री आपको पता है बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाती है, हार्श विंटर्स होते हैं यहाँ पे, सो जिन लोगों को चल के जाना पड़ता था पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेने के लिए, सो इट इज़ वेरी चैलेंजिंग फॉर देम। इसीलिए अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शंस पता हो, आई थिंक यू माइट एग्री विद इट, सो उससे काफ़ी हेल्प हो जाती है। एंड ये थोड़ी सी स्ट्रगलिंग भी होती है क्योंकि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसे क्वाड्रेंट्स के हिसाब से यहाँ पे काम करते हैं। Always guys carry a charged phone with you or a power adapter so that you always know when the bus or the streetcar or the subway is coming. Make sure about it. एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और एक और चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि जो बड़ी सिटीज़ होती है, फॉर एग्जांपल हम टोरंटो के अंदर है, राइट, तो यहाँ पे तो फिर भी 5-10 मिनट्स के अंदर स्ट्रीट कार या सबवे या कुछ ना कुछ आता रहता है। अगर आप छोटी सिटी के अंदर जाते हो तो वहाँ पे हाफ एन आवर या कभी कभी तो 1 आवर के बाद आती है। Kitchener, London. एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो ये काफ़ी प्रॉब्लम आती है जो स्ट्रगल फेस करते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एज वेल एज न्यू इमिग्रेंट्स। व्हाट एल्स, व्हाट डू यू थिंक इज Hand in hand, so harsh weather. हार्श वेदर? एग्जैक्टली। सो हार्श वेदर थोड़ा बहुत हमने बीच में इंक्लूड कर दिया था। सो हार्श वेदर इन द सेंस कि यहाँ पे जो समर्स है वो तो चलो माइल्ड होती है, बट विंटर्स काफ़ी हार्श होती है, स्पेशली अगर आप सेंटर ऑफ कनाडा के अंदर जाते हो। टोरंटो एंड वैंकूवर वाला एरिया इसीलिए पॉपुलर है क्योंकि यहाँ पे थोड़ी कम स्नो पड़ती है, बट ये नहीं कि स्नो पड़ती नहीं है।
सो लेट्स से अगर कोई जना आ रहा है लाइक इंडिया से ही काफ़ी लोगों ने स्नो नहीं देखी होती है, तो उनके लिए भी काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि दे आर नॉट यूज टू हाउ टू डू द लेयरिंग एंड ऑल, सो वो थोड़ा सा स्ट्रगलिंग पार्ट हो जाता है. बट डिड यू फेस एनीथिंग? Really not much, but then it's everywhere. Everybody has different struggles. Traveling from north to south will be a thing. After a point of time, you will learn it and get used to it. Always make sure to be in good clothes and cover yourself with good shoes and everything, guys. Right. And make sure that you don't suffer yourself while traveling for work or college. People are understanding in Canada. They will understand how the weather is. Exactly. Always make that. Okay, what else? What is the next struggle which people face? For me, homesickness. A lot. Homesickness, yes. So मुझे यार 5 साल से ऊपर हो गया है, अभी भी होम सिकनेस हो जाती है कभी I'm तो really new. हाँ. I'm still having homesickness these days. So the reason is कि most of the students या most of the immigrants अकेले आते हैं या small part of family के साथ आते हैं. So bigger families and जो cultural differences यहाँ पे टाई हो जाता है कि festivals different है, holidays different है. For example यहाँ पे दिवाली, दशहरा, होली कुछ नहीं होता, होते भी है तो weekdays के अंदर होगे तो मैं छुट्टी खुद लेनी पड़ेगी. यहाँ पे कोई public holiday नहीं होती है, यहाँ की holidays in fact different होती है. So उसकी वजह से थोड़ा सा Also, if you have friends here, maybe try to be with them, but always keep that in mind. They have a different schedule. They might be working as somewhere else, as some other position. So उस चीज़ को बुरा नहीं लेना है, उसको समझना है और एक दूसरे से कांटेक्ट में रखना है, अपने घर वालों से, अपने रिलेटिव से, अपने कजिन्स, फ्रेंड्स, सबसे. Exactly. So ये स्ट्रगल तो सबसे पहले ही हिट हो जाता है लाइक फर्स्ट फ्यू डेज, फर्स्ट फ्यू वीक्स के अंदर. True. So what else? What is the next struggle जो काफ़ी लोग फेस करते हैं? Finding a job, या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. सो दैट इज़ ट्रू. आई थिंक स्टूडेंट्स को ईजीली मिल जाती है क्योंकि पार्ट टाइम जॉब्स थोड़ी सी ईजिली हो जाती है, बट अगर कोई पर्सन लाइक हाई पेइंग जॉब लेना चाहता है तो उसके लिए हायरिंग कैन टेक अप टू लाइक 2-3 वीक्स या मंथ्स एज वेल, राइट? सो थोड़ा सा स्ट्रगल हो जाता है क्योंकि लोगों को अपनी सेविंग्स के साथ I got my job after 1.5 months. So you can imagine. And ये भी डिपेंड करता है कि आप कब आ रहे हो क्योंकि समर्स या स्प्रिंग के अंदर ज़्यादा होती है एंड एज वेल एज लास्ट क्वार्टर जब सेल सीजन होता है तब भी ज़्यादा हायरिंग होती है. सो ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन कौन सी सिटी के अंदर जा रहे हो. टोरंटो के अंदर या बड़ी सिटी के अंदर ऑब्वियसली ज़्यादा जॉब्स होगी इन कंपेरिजन टू स्मॉलर सिटीज़. सो इसीलिए काफ़ी यहाँ पे ऐसे ऑप्शंस होते हैं जो आप अवेल कर सकते हो. फॉर एग्जांपल BMO का एक ऑफर है फॉर न्यू कमर्स जिसके अंदर आपको $600 वर्थ ऑफ सेविंग मिलती है, तो दैट इज़ समथिंग विच यू कैन अवेल. तो $203 की तो सेविंग्स मिल जाती है आपको मंथली फीस की फॉर द फर्स्ट ईयर. एंड उसके अलावा $350 वर्थ ऑफ कैश बोनस आपको मिल सकता है अगर आप एलिजिबल अकाउंट खुलवाते हो. एंड देन $60 ऑफ सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स भी मिलता है. सो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ज्वेलरी लेके आता है एंड बिकॉज यहाँ से पैसे भी भेजने होते हैं तो उसके लिए BMO इज गिविंग फ्री unlimited global money transfer as well for first year. So that is also how many time we can avail this offer? You can avail it one time only, but the best thing is जो भी immigrants 5 years के अंदर आए थे कनाडा के अंदर they can avail it. So तुम भी खुलवा सकते हो. I will definitely go after this. Yeah, so that was great. So इसके अलावा और क्या difficulties होती है? Let me go first. I think medical facilities, क्योंकि तुम यहाँ पे नहीं हो, तुमने इतना फेस नहीं किया होगा, बट मैंने थोड़ा सा फेस किया है कि मेडिकल फैसिलिटीज़ एंड मेडिकल सिचुएशन यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट है. ऑब्वियसली वी आर यूज्ड टू कि अगर कुछ भी हो जाता है तो डॉक्टर के पास चले जाओ या साथ के साथ ही ऑपरेशन हो जाता है, राइट? सो यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स इतने नहीं है, पब्लिक हॉस्पिटल्स ही है एंड बिकॉज हेल्थ केयर फ्री है उसके अंदर भी काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं एंड बेसिकली दे प्रायोरिटाइज यू बेस्ड ऑन कि आपका प्रॉब्लम क्या है. सो फॉर एग्जाम्पल अगर एक बंदे को हार्ट अटैक आया एंड एक बंदे का फ्रैक्चर हुआ है, सो फ्रैक्चर वाले को दे विल आस्क टू वेट फॉर लाइक मे बी 1 day ऑल्सो, राइट? डिपेंडिंग ऑन कि क्या क्या प्रायोरिटी चल रही है. सो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग विच काफ़ी लोग स्ट्रगल करते हैं. So if you have any physical or any issues in your health, always carry the documents with you. Yes. It's a very important thing, and always look around the nearest hospital to you and make sure to get in touch with your mentors in college and get to know about it more better way. True, because this is very important. यहाँ पे इंश्योरेंस वगैरह भी आपकी कवर्ड होती है अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट आए हो फीस के अंदर ही. सो मेक श्योर टू अवेल दैट. सो व्हाट एल्स, व्हाट डू यू थिंक इज द नेक्स्ट स्ट्रगल जो काफ़ी लोग फेस करते हैं? अब हमने इतना नहीं किया होगा बट जो फैमिलीज आती है वो फेस करते होंगे. What do you अभी think? शायद चांस भी नहीं है थोड़े टाइम तक तो hope so. Let's say raising children, exactly. So जैसे कि हमने बोला कि यहाँ पे कल्चरल डिफरेंसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं, सो उस वजह से चिल्ड्रन जल्दी पिकअप करते हैं. अब लैंग्वेज के अंदर भी उनका बैरियर आ जाएगा क्योंकि ऑब्वियसली उनकी if इंग्लिश somebody is born उनका थोड़ा डिफरेंस होगा और कोई अगर अपने प्यूबर्टी के टाइम पे यहाँ पे आया है
13-14 साल की उम्र में, तो उनके लिए बहुत अलग होगा। एग्जैक्टली सो उनके लिए सबसे ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं। एंड यहाँ पे तो जो स्कूल्स है, स्कूल्स के अंदर टीचर्स ये भी सिखाती है यू नो कि अगर आपके पेरेंट्स आपको हिट करते हैं तो यू शुड कॉल 911, दे आर नॉट अलाउड टू डू दैट। सो India में we cannot do that, नहीं we cannot. So in any age, for example, सीधा 12th के बाद बच्चे यहाँ पे आ जाते हैं, they're senior secondary school. So even for them it's a cultural shock. Just not get used to it, but then it will take time and blend it in. एग्जैक्टली सो थोड़ा सा स्ट्रगल हो जाता है क्योंकि ऑब्वियसली कल्चर्स थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। What else? What do you think is the next big trouble or struggle which people face? Maybe stereotyping. Stereotyping. So ये थोड़ा सा हो जाता है। Indian community, I'm not sure इतनी ना होती है वैसे stereotyping Indian community के अंदर भी होती है। For example मैं सिख हूँ, right? तो काफ़ी लोग मेरे को देखते ही बोल देते हैं कि तुम तो पहली बात पंजाब से हो गए, जो कि मैं नहीं हूँ। Yeah, we all know that. Secondly, ट्रक ड्राइवर ही हो गए क्योंकि यहाँ पे आई थिंक 95% ऑफ द पीपल जो ट्रकिंग के अंदर है आर लाइक इंडियंस और लाइक मोस्टली Yeah, पंजाबी। if there's a girl, there might be 90% are working in a concierge as a security. सिक्योरिटी के अंदर भी काफ़ी इंडियंस ने बोलबाला कर दिया। सो इट्स नॉट दैट लाइक काफ़ी We are लोग strong though, but still Exact- stereotype नहीं. एग्जैक्टली यहाँ पे स्टीरियोटाइपिंग थोड़ी सी हो जाती है। सो ट्रकिंग इज़ एन एग्जाम्पल एज वेल एज सिक्योरिटी गार्ड्स इज़ एन एग्जाम्पल। ऑब्वियसली थोड़ी सी जो ईजियर जॉब्स होती है एंड हाई पेइंग जॉब्स होती है उसके अंदर हमारा ज़्यादा फोकस होता है। सो ज़्यादा ऑब्वियसली focus व्हाई होता नॉट एंड इस वजह से थोड़ी सी स्टीरियोटाइपिंग हो जाती है, थोड़ी सी डिस्क्रिमिनेशन भी हो जाती है। बट इट्स नॉट द केस। हर फील्ड के अंदर हमारे लोग हैं एंड नॉट जस्ट हमारे लोग, ऑल द इमिग्रेंट्स। Somewhere down the line, you will also listen how we know better English. या So never take it as way. Always take everything in a silver lining. सो या दैट वाज अ गुड वन। इफ़ यू थिंक आपको कोई और स्ट्रगल्स भी थे तो मेक श्योर कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर डालना। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर उसको लाइक भी ज़रूर कर देना। एंड इन केस दिव्या अगर लोगों को और क्वेश्चंस हो गए, आपसे थोड़ी सी मेंटरशिप लेना चाहेंगे, सो व्हाट इज़ द बेस्ट वे You टू can फाइंड add my link in the bio, guys. Anytime you can text me on Instagram. I'll be there. ओके, सो इंस्टाग्राम हैंडल दिव्या का मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, आप जाके उनको वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। Bye, guys.